हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। प्रागैतिक हासिक हासिक काल के बारे में बात करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल मुझे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, यहाँ भी नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ताम्रपाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग है। तो आइए फर्स्ट यानी कि बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल इसका कार्यक्रम यानी कि कालक्रम जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका इसका 25 लाख ईसा पूर्व से इसका 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में पूरा पाषाण काल में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। तो आपका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु इसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल में आग का यानी कि जानकारी हो चुकी थी पूरा पाषाण काल लोगों को, मगर उसका उपयोग कैसे होगा इसका ज्ञान नहीं था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल का यानी कि क्षेत्र यानी कि साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? अभी भी अवशेष हजारीबाग में मिल रहा है, बोकारो में मिल रहा है, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में मिल रहे हैं। आपका दूसरा नंबर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका जो है कालक्रम जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल में क्या था कि पूरा पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, उसमें कृषि का भी ज्ञान नहीं था और इसमें आग की जानकारी, पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी हो चुकी थी मगर इसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि यहाँ के यानी कि मध्य का पाषाण काल के लोग पशुपालन यानी कि पशु को पालना चालू कर दिए थे। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन बन सकता है झारखंड काल में अवशेष कहाँ मिले? तो झारखंड में
अवशेष मिले मध्यपाषाण काल में, वो मिले दुमका, पलामू, झारखंड, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। आइए तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। यानी मध्यपाषाण काल की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण क्या है? नवपाषाण काल में इसका कालक्रम जो था 10,000 ईसा पूर्वी से 1,000 ईसा पूर्वी तक माना जाता है। इसका कालक्रम जो है 10,000 ईसा पूर्वी से 1,000 ईसा पूर्वी तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभ भरी का प्रारंभ हो चुका था। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभ भरी का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि में क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं। नवपाषाण काल, इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्वी से 1,000 ईसा पूर्वी तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। किस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी? तो आंसर होगा आपका नवपाषाण काल। इस काल में आग का उपयोग तथा कुंभरी का प्रारंभ हो चुका था। इस काल में क्या हुआ कि आपका आग का उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। आपका जो नवपाषाण काल में हमको 3 पार्ट पढ़ने हैं। 3 पार्ट। तो इनका पहला पार्ट जो होगा ताम्रपाषाण काल, दूसरा होगा कांस्य युग और तीसरा होगा लौह युग। लौह युग। तो अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल क्या है? ताम्रपाषाण काल ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं। इसका कालक्रम यानी कि इसका कालक्रम जो है 4,000 ईसा पूर्वी से 1,000 ईसा पूर्वी तक माना जाता है। इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। यह काल जो है हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? तो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु क्या था? सिंहभूम था। इस काल में असुर, बर्जिया तथा बिरहोर जनजाति तांबा गलाने का तथा उससे संबंधित उपकरणों बनाने की कथा से परिचित थे। इसमें क्या था ताम्रपाषाण काल में कि इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मानव द्वारा प्रथम प्रयोग की गई धातु क्या थी?
तो आपका आंसर होना चाहिए तांबा। झारखंड को इस काल मतलब झारखंड में यानी कि ताम्रपाषाण काल में झारखंड का केंद्र बिंदु क्या था? तो आपका आंसर होना चाहिए सिंहभूम था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं आपको, इस यानी कि कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कांस्य युग के बारे में। कांस्य युग, कांस्य युग के बारे में झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग में बरगंडा के तांबे की 49 खाने का अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक ताम्रपाषाण काल में क्या है कि झारखंड के कई स्थानों से झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग से बाहरगढ़ा से तांबे की 49 खान का अवशेष प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं जो इसका नेक्स्ट है कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। कांस्य युग में क्या था? तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर ब्रजिया जनजातियों को कांस्य युग औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि छोटा नागपुर क्षेत्रों में कांस्य युग औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए असुर और ब्रजिया। ठीक है, आगे बात करते हैं लौह युग। लौह युग क्या था? इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। लौह युग, इसे आप समझ सकते हैं, लौह मतलब लोहा। तो इस युग में क्या होगा? लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर और ब्रजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। यानी कि असुर और ब्रजिया, पीछे कांस्य युग में हम लोग बात किए हैं कि औजारों का प्रारंभकर्ता कांस्य युग में भी असुर और ब्रजिया को माना जाता था। लौह युग में बात करेंगे असुर तथा ब्रजिया जातियों का, इसमें भी औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर तथा ब्रजिया जनजाति से उत्कृष्ट लौह तकनीकों का विकास किया। असुर तथा ब्रजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीकों का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्य से भी था, यानी कि दूसरे विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे की इस युग में झारखंड में निर्मित लोहे की इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां 10वीं में इस लोहे का तलवार का निर्माण किया। जहां दशमक ने इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। तो ये आपका प्रागैतिक इतिहास काल यानी कि हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें।